All right. So in the last class we studied about addition of vectors. ठीक है. Now एक छोटा सा recap जैसा कर लेते हैं उसके बारे में. Addition of vectors में. So I told you about two methods of adding vectors. One was triangle law and the other was parallelogram law, and both the formula for both the results are same, बस usage different होता है दोनों में. Okay. एक let's say there is a vector A. Let's say this is vector A, and then there is a vector B ऐसा. Okay. Now ये vector B है, and let's say the angle between them is theta. The angle between them is theta. Angle कैसे measure करते हैं? By joining their tails. All right. तो इन दोनों का जो सम होगा by parallelogram law, अगर मैं parallelogram law यूज करूं तो कैसा रहेगा? You have two sides and just construct a parallelogram. Construct a parallelogram. I hope I'm doing it right. Like this. And जो कॉमन टेल्स है, कॉमन टेल से जो वेक्टर बनेगा, जो डायगोनल बनेगा, कॉमन टेल से जो डायगोनल बनेगा वो अपना क्या हो गया? वेक्टर सम, एडिशन. ठीक है. I'll call this R vector. R vector means resultant. Okay. Now ये जो एंगल है, this particular angle, let's call this alpha. तो इसका क्या फॉर्मूला बताया था मैंने ये फॉर्मूला बताया था कि R वेक्टर होता क्या है? वेक्टर फॉर्म में R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर. ओके. एंड इस R वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा R इज इक्वल टू, कैसे लिखते? A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब मॉडुलस साइन डाल देते हैं. एंड इसका वैल्यू क्या होता है? रूट ऑफ A स्क्वायर्ड प्लस B स्क्वायर्ड प्लस 2AB cos theta. A squared plus B squared plus 2AB cos theta होता है. एंड दूसरा जो चीज है वो क्या है? इट इज द एंगल अल्फा. तो tan अल्फा कैसे मिलता है? tan अल्फा इज इक्वल टू B sin theta अपॉन A plus B cos theta. All right. Now let's look at a couple of क्या बोलते हैं इसका एग्जाम्पल्स, या फिर इसके स्पेशल केसेस देख लेते हैं. लेट्स लुक एट सम स्पेशल केसेस. ऑलराइट, जस्ट ओके. अब इसके स्पेशल केसेस. Special cases. All right. The first special case is parallel vectors. Parallel vectors. Now, when I say parallel vectors, that basically means कि theta क्या होगा? 0. Okay. Theta would be 0. Now, if I try to construct that vector, A and B, देख सकते हैं कि this is A vector and this is B vector. Okay, this is A vector and B vector. You can see that these are parallel. तो इसका जो नेट सम आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा, इधर से ऐसा रहेगा, लाइक दिस. यही तो मैंने बताया था तुमको, है ना? एंड जस्ट अ मोमेंट प्लीज. हाँ, तो इसका ये वैल्यू क्या है? दिस इज A प्लस बी, या R वेक्टर लिख देता. R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, and this is our A vector, this is our B vector. Okay, now you can clearly see, ध्यान से देखना इस चीज को. इधर से देख सकते हैं कि R वेक्टर का मैग्नीट्यूड है simply A plus B, which is evident from this formula
कि r is equal to a square plus b square plus 2ab cos 0. What is cos 0? Cos 0 is 1. ठीक है, तो मैं इधर वो चीज लिख देता हूँ कि या फिर आई डोंट थिंक आई नीड टू राइट दैट, क्योंकि cos 0 1 हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी द होल स्क्वायर. तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का रूट मतलब क्या हो गया? a प्लस बी. Simply it is going to be a plus b. All right. Now the other thing is कि you can see that this r vector, ये जो r vector है, it is parallel to a vector. तो इन इससे अपने को अल्फा क्या मिलेगा? What is alpha by the way? Alpha is the angle between resultant and a vector. तो रिजल्टेंट और ए तो पैरेलल है, तो उनके बीच का एंगल क्या हो गया? 0 हो गया. यहां से अल्फा क्या हो गया? अल्फा का वैल्यू क्या हो गया? 0. That again using this formula you could do that. थीटा का वैल्यू 0 कर दो, देखो न्यूमरेटर 0 हो गया, साइन 0 0, तो tan अल्फा 0 मतलब अल्फा 0. ऑलराइट, तो यहां से आ गया. ऑलराइट, नाउ द सेकंड केस इज perpendicular vectors. Perpendicular vectors. ओके, perpendicular vectors. तो perpendicular vectors में थीटा का वैल्यू क्या होगा? पाई बाय टू या 90 डिग्री ऐसा बोल सकते हैं. राइट, तो लेट्स कंस्ट्रक्ट दिस. तो जैसे कि एक चीज नोटिस करना कि मैंने एक्सप्लेनेशन में पैरेललोग्राम लॉ यूज किया है, बट यहाँ पे मैं जब एक एक केसेस दिखा रहा हूँ तो आई एम यूजिंग ट्राइंगल लॉ. ठीक है, इट डजंट मैटर पैरेललोग्राम यूज करो या ट्राइंगल लॉ यूज करो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. ओके, तो ये देखो, दिस इज आर ए वेक्टर, this is vector A and this is vector B. This is vector B. All right, तो अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा? देखो, इसका रिजल्टेंट देखो, A के टेल से B के हेड तक ऐसा. I'm using triangle law here, right? So this right here is R vector, which is A vector plus B vector. Now you can also see that this right here is alpha. All right, now what is the resultant? Resultant is going to be, you can from the triangle you can clearly see that it is going to be from Pythagoras theorem, a squared plus b squared. All right, now what about alpha? तो देख सकते हैं कि tan alpha क्या रहेगा? Tan alpha is simply b by a. Tan alpha is equal to b by a. In case just saying tan alpha का वैल्यू b by a का रेशियो √3 आया, तो tan अल्फा √3 मतलब अल्फा कितना हो गया? 60 डिग्री. ठीक है, तो उस तरह से सॉल्व करते हैं. एंड तो इधर से भी देख सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, यू कैन सी थीटा को 90 कर दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 जीरो हो गया, तो दिस टर्म कंप्लीटली जीरो हो गया एंड रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा. एंड सिमिलरली इस tan अल्फा में देखो b sin 90 इज 1, तो न्यूमरेटर इज b डिवाइडेड बाय a प्लस b cos 90 इज 0, तो ये b cos 90 0 गया, तो b बाय a हो जाएगा. tan अल्फा इज इक्वल टू b बाय a. ठीक है, I hope you have understood these two special cases. Before I go to the next special case, I'd like to know if you have understood these. All right, so these are two special cases. Let's look at the third special case is anti-parallel vectors. Anti-parallel vectors मतलब क्या हुआ? Angle between them is 180 pi radians. Okay, तो इसका अभी डायग्राम ड्रॉ करो. तो देयर आर, बाय द वे हियर there are two possibilities. Okay, so I'll just mention that there are two possibilities. Let's say this is possibility 1. Okay, or I'll write it possibility 1. ठीक है, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि A का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन B का मैग्नीट्यूड. A is greater than B. ठीक है, तो
देखो व्हाट डज दैट मीन, दिस इज ए, this is a vector, all right, and this is b vector. a vector और ये क्या है, b vector, all right. now you can clearly see कि ये जो है इधर से देख सकते हैं कि यहां से देखो कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्रीज, ठीक है। जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज, ये मैंने एक लाइन में ड्रॉ करूंगा तो कचड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ऊपर ड्रॉ किया, ठीक है। एक काम कर सकता हूँ, इसको ऐसे बना सकता हूँ, लाइक दिस, यू कैन सी दैट ये जो एंगल है इट इज 180 डिग्रीज, ऑलराइट। तो अब इसमें इसका रिजल्टेंट देखो, ए के टेल से बी के हेड तक ना, तो ऐसा होगा, राइट। तो दैट इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर, ऑलराइट। अब इसमें से देखो क्लियरली दिख रहा है अपने को, यहां से क्लियरली दिख रहा है कि आर का वैल्यू क्या रहेगा, इट इज सिंपली a माइनस बी, ठीक है। नाउ दैट इज आल्सो एविडेंट फ्रॉम दिस इक्वेशन, इसमें इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 इज -1, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी द होल स्क्वायर हो जाएगा, और उसका रूट मतलब a माइनस बी हो गया, ठीक है, ऑलराइट। नाउ अब देखो ध्यान से, ठीक है, इधर अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू कैसे रहेगा, tan अल्फा का वैल्यू देखो क्या रहेगा, आर वेक्टर ए वेक्टर के पैरेलल है, तो यू कैन क्लियरली सी दैट अल्फा का वैल्यू क्या रहेगा, 0, ऑलराइट। तो दैट इज पॉसिबिलिटी 1। द अदर पॉसिबिलिटी इज, other possibility possibility 2, ठीक है। तो possibility 2 is that a का magnitude is less than b का magnitude, so what happens then, so this is a vector, ठीक है, this is a vector, and यहां से 180 एंगल उल्टा, मतलब कैसा रहेगा, ऐसा, और इससे बड़ा वेक्टर ऐसे, सॉरी, हाँ, यू कैन सी दैट इधर से अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूं, यू कैन सी दैट दिस इज अगेन 180, ऑलराइट। तो अब देखो क्या है कि इसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वुड बी दिस वन, resultant is going to be this one, this is our resultant vector, all right, and what is this is b vector, right। now तो इसमें अभी मैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछूं तो देखो क्या आएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फ्रॉम द डायग्राम इट इज एविडेंट दैट इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, b माइनस a, all right। एंड जो अल्फा है, अल्फा यू कैन सी दैट रिजल्टेंट इज ऑपोजिट टू a, मतलब कितना होगा, उसका अल्फा का वैल्यू क्या रहेगा, पाई, ऑल राइट। तो दैट इज द वैल्यू। नाउ कैन यू सी वन थिंग हियर, इसको एक जनरल टर्म्स में अगर देखे, देखो पैरेलल जब वेक्टर्स होता है, व्हेन द वेक्टर्स आर पैरेलल, यू कैन सी दैट कि रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, यू कैन सी दैट दिस राइट हियर इज, एक सेकंड, आई यूज रेड कलर हियर, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, देख सकते हैं, सम, दिस इज जस्ट सम समथिंग इन बिटवीन, एंड ये जो वैल्यू है देख सकते हैं, दिस आइदर दिस वन इज मिनिमम एंड और दिस वन इज मिनिमम, ठीक है। आई गेस तुमको समझ में आ रहा है ये चीज, a प्लस बी का वैल्यू मतलब दो वेक्टर्स का सम का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, व्हेन दे आर पैरेलल, एंड मिनिमम कब होगा, व्हेन दे आर एंटी पैरेलल, ऑलराइट। सो देयर इज अ वे ऑफ राइटिंग इट
ध्यान से देखना, इसको मैं समझा रहा हूं। ये तुम्हारा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इस तरह से लिखा गया। कैसे लिखते हैं देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू इस, सॉरी इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इस तरह से एनसीईआरटी में लिखा। मैं देखो मैंने सिंपल टर्म्स में लिखा ए प्लस बी लिख दिया, मैं एरो और मॉडुलस नहीं डाला, दैट्स द ओनली डिफरेंस, ठीक है। एंड दूसरा जो चीज दे रखा है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। व्हाट अबाउट द मिनिमम वैल्यू? देखो मिनिमम वैल्यू देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, इट कुड बी आइदर ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो टू जनरलाइज दैट मैं कैसे लिखूंगा देखो, आई विल राइट ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड, लेकिन बी भी बड़ा हो सकता है, ए भी बड़ा हो सकता है, हमें नंबर से मतलब है, तो बाहर एक और मॉडुलस डाल देंगे जस्ट सो दैट वो साइन इज टेकन इनटू अकाउंट। ऑलराइट, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्पेशल केसेस एंड ऑल्सो दिस पर्टिकुलर टर्म, ये जो मैंने यहाँ पे जो मैंने लिखा है दिस पर्टिकुलर टर्म, एक सेकेंड, दिस वन, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड काफी सिंपल सा, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा गया इसलिए मैंने तुमको वो समझा दिया। All right, so we just looked at the special cases of vector addition. Now the next topic जो है वो है multiplying a vector with a scalar. Now इसको देखो, ये थोड़ा इसमें ना दो दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो what I'm trying to say here is कि if you have a vector a, ठीक है, let's say कि this is a vector a, मान लो ये अपना वेक्टर a है, this is vector a, and then there is a scalar quantity k. k क्या है? It's a scalar. Now ये जो वर्ड है स्केलर, इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि इट कुड जस्ट बी अ नंबर, the first possibility is that it could just be a number, and the second possibility is that it could be a physical quantity. Now what do you mean by that? इसका मीनिंग समझना, एक सेकेंड। इसका मीनिंग ये है कि जैसे एग्जांपल देता हूं, नंबर मतलब क्या हो गया, लाइक एग्जांपल 2 3 -4 पाई ई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दीज आर जस्ट नंबर्स। इसमें फिजिकल क्वांटिटी में क्या हो सकता है? द बेस्ट एग्जांपल इज मास। मान लो किसी चीज के साथ मास मल्टीप्लाई कर दिया या डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दिया, ऑलराइट। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में थोड़ा डिफरेंट क्या बोलते हैं आउटकम आता है, एंड फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करने से थोड़ा डिफरेंट आउटकम आता है, ऑलराइट। नाउ द आइडिया इज व्हेन यू मल्टीप्लाई अ स्केलर, व्हेन यू मल्टीप्लाई अ स्केलर k को a के साथ मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज अ न्यू वेक्टर b, ठीक है। आई कैन राइट दैट इन वर्ड्स, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि scalar multiplied by vector gives you another vector, okay. Now let's look at these two cases separately. First case देख लेते हैं, अगर ये नंबर है तो, okay, let's say first case नंबर है तो k is a number. Now when k is a number, you're just rescaling this, समझना इस चीज को। अभी मान लो फॉर एग्जांपल वेलोसिटी वेक्टर है 2 मीटर पर सेकेंड, लिख देता हूं, लेट्स से एग्जांपल 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग
या फिर हाँ यू नो आई कैप ना, तो 2 मीटर पर सेकेंड, इस चीज को लिख देता हूँ वी वेक्टर, एग्जांपल है वी वेक्टर है, v1 वेक्टर बोल देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड आई कैप। यू नो व्हाट आई कैप इज, मतलब इसका मीनिंग क्या हो कि अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। नाउ इफ आई मल्टीप्लाई अ नंबर 3, ठीक है, तो 3 इंटू v1 का मीनिंग क्या है, 3 इज जस्ट अ नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट अ नंबर, ये इट्स जस्ट अ नंबर। So when you multiply 3v1, you're getting another velocity v2. Basically you're saying कि तुम्हारा velocity ट्रिपल हो गया, ठीक है, तुम्हारा velocity क्या हो गया, ट्रिपल हो गया, and now your velocity is 3 times 2 मीटर पर सेकेंड आई कैप, मतलब क्या हो गया 6 मीटर पर सेकेंड आई कैप, ठीक है। तो अब देखो, इसमें देखो व्हाट्स अनदर पॉसिबिलिटी, लेट्स से मैंने यहाँ पे देख सकते हो -4 भी लिखा है, सो व्हाट इफ यू मल्टीप्लाई अ नेगेटिव नंबर, फॉर एग्जांपल -2 मल्टीप्लाई किया, -2v1, -2v1 वेक्टर अगर मैं लिखता हूं, मतलब आई एम गेटिंग अनदर वेक्टर v2, दिस इज अगेन वेलोसिटी ओनली। तो बेसिकली किया क्या मैंने, -2 टाइम्स 2 मीटर पर सेकेंड आई कैप, इसका वैल्यू देखो क्या होगा, -4 मीटर पर सेकेंड आई कैप, ठीक है। तो इधर से देखो क्या हो गया, एक चीज इंपॉर्टेंट सा पॉइंट क्या लिख सकता हूं इस फर्स्ट केस में, देखो फर्स्ट केस में क्या हुआ कि डायरेक्शन हैजंट चेंज्ड, डायरेक्शन फिक्स्ड है, डायरेक्शन क्या हुआ फर्स्ट केस में सेम, लेकिन देखो इसमें क्या हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चले गया, तो ये क्या इसमें इसमें क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन फ्लिप्ड लिखूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा, फ्लिप हो गया, मतलब पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में था, अभी नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। नाउ अब इसके जो की पॉइंट्स है, व्हाट आई वांट यू टू से, वांट टू टेल यू हियर इज कि यहां पे वेक्टर डजंट चेंज, दैट बेसिकली मींस कि वेलोसिटी के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई करने पे भी वो वेलोसिटी ही रहेगा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर, एक मिनट, ऐसा लिखना चाहिए मुझे, फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज, फिजिकल क्वांटिटी does not change. Okay, the physical quantity is not changing. What you're doing here is just rescaling. इसमें क्या हो रहा है, सिंपली रीस्केल कर रहा है, मतलब उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, ठीक है। एंड दूसरा एक पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्शन में और मे नॉट फ्लिप, ठीक है। सिंपल सा चीज है कि अगर नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो फ्लिप हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो फ्लिप नहीं होगा, ऑलराइट। तो अब इसको देखो मैं कैसे, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ध्यान से देखना। अगर लेट से कि दिस इज आर ए वेक्टर, ठीक है, दिस इज ए वेक्टर, ये अपना ए वेक्टर है, ऑलराइट। नाउ k into a vector, let's say k into a vector is equal to a new vector b where this is just a number, ठीक है। तो इसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज ध्यान से देखना, k इज ग्रेटर देन 1, मतलब एग्जाम्पल में लिख सकता हूं k इज ग्रेटर देन 1, मतलब क्या हो सकता है, 2, 2.5, 3, 9, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जस्ट एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 1। तो इससे होगा क्या कि जो a है, a का डायरेक्शन वोंट चेंज, डायरेक्शन सेम रहेगा,
एंड मैग्नीट्यूड इंक्रीज का होगा। ठीक है, मतलब अब जैसे ये ए वेक्टर है तो अपना बी वेक्टर कैसा रहेगा, बी वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहेगा, बट देखो इसका साइज बढ़ गया, दैट इज बी वेक्टर is equal to k times a vector. Okay, that is the case. Now what if k का अदर पॉसिबिलिटी क्या है कि k is less than 1। ठीक है, एग्जाम्पल 0.5 0.2 एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन दैट केस यू कैन से दैट डायरेक्शन इज स्टिल द सेम। डायरेक्शन क्या है, सेम, बट मैग्नीट्यूड देखो कम हो जाएगा। व्हेन यू मल्टीप्लाई 0.5 विथ सम नंबर, वो हाफ हो गया ना, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इन दैट केस k वुड लुक लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, छोटा हो गया, डायरेक्शन सेम बट मैग्नीट्यूड कम हो गया। तो v वेक्टर इज इक्वल टू k टाइम्स a वेक्टर। k छोटा है मतलब k 1 से छोटा है, मतलब डायरेक्शन सेम बट क्या हो गया उसका जो साइज है, मैग्नीट्यूड, वो वेक्टर का साइज है वो कम हो गया। ठीक है, थर्ड पॉसिबिलिटी इज दैट k is ध्यान से सुनना ये चीज, k is greater than -1। इसका मीनिंग क्या हुआ, -0.5 -0.2, समझ रहे ना, ग्रेटर देन नेगेटिव मतलब नेगेटिव है लेकिन 1 से छोटा है, समझ गए ना। इससे क्या होगा, इसमें होने क्या वाला है कि डायरेक्शन फ्लिप हो गया, डायरेक्शन फ्लिप हो गया एंड मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो इसका भी जो बी वेक्टर रहेगा वो कैसा रहेगा, इस तरह से फ्लिप कर दो डायरेक्शन। ओके, फ्लिप कर दो डायरेक्शन, b इज इक्वल टू k टाइम्स a। ध्यान रहे यहाँ पे k का वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज k इज लेस देन -1। k इज लेस देन -1 का मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल कह सकते हैं कि 0, सॉरी -2 -3 एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह से। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये मैं इंटरवल्स नहीं लिख रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट शायद कंफ्यूज हो जाएंगे कि इंटरवल लिख दिया, मैथ में जो इंटरवल्स आता है वो नहीं लिख रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल है ये, इसमें क्या था 0.5 0.2 ऐसा। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज बिटवीन 0.5 एंड 0.2, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। वो मैथ में इंटरवल्स का कंसेप्ट है, वो नहीं बता रहा मैं। आई विल स्पेसिफाई दैट बिफोर यू आस्क दैट डाउट, मैं वो पहले लिख देता हूँ, -0.5 -0.2। ठीक है, एंड इसमें एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, -2 -3 एक्सेट्रा। इसमें क्या होगा देखो, इसमें देख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ कोर्स फ्लिप हो गया क्योंकि यू आर मल्टीप्लाइंग अ नेगेटिव नंबर, तो डायरेक्शन फ्लिप हो गया एंड मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो गया। तो दिस वेक्टर वुड लुक लाइक दिस, ये जो न्यू वेक्टर है इसका, सॉरी इस तरह से रहेगा, दिस राइट हियर। देख सकते हैं कि डायरेक्शन फ्लिप कर दिया एंड मैग्नीट्यूड बढ़ गया कि ए देखो राइट साइड जा रहा था, ये लेफ्ट साइड जा रहा है। ओके, नाउ फिफ्थ केस इज k का वैल्यू इक्वल टू -1 कर देता हूं। नाउ आई गेस ये स्पेशल केस बताने का जरूरत नहीं कि k इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा। k इक्वल टू 1 मतलब वो उसका इट इज द सेम वेक्टर। ठीक है, k इज इक्वल टू -1 में यू कैन सी दैट डायरेक्शन क्या हुआ, सिर्फ फ्लिप हुआ, डायरेक्शन फ्लिप होगा, डायरेक्शन फ्लिप हो गया
बट मैग्नीट्यूड इज सेम, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, यू जस्ट फ्लिप्ड द डायरेक्शन, ठीक है, ध्यान रखना व्हेन यू मल्टीप्लाई -1 यू आर ओनली चेंजिंग द डायरेक्शन, ठीक है, तो ये जो वेक्टर रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम साइज एज ए, सेम साइज एज ए, ऑल यू डिड इज चेंज द डायरेक्शन। तो इसको कैसे लिख सकता हूं, आई कैन राइट बी वेक्टर राइट हियर इज सिंपली माइनस ए वेक्टर, all right, b vector is simply minus a vector, all right, ha, and I could tell one more case if you want कि अगर k का वैल्यू 0 होगा तो in case k is equal to 0 I'll write it here, saving space, इतना स्पेस काफी है उसके लिए, k, this is case number 6, अगर k का वैल्यू 0 है then b is going to be a null vector, ये क्या होगा, null vector, null vector or zero vector, no direction, nothing, ठीक है, तो these are the special cases when you multiply number with a vector quantity, ठीक है। now the next thing is कि what happens, एक second, what happens the second case when k is another physical quantity, तो in that case मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, in that case ये रहेगा कि let's say I'll give you an example again, just a moment, all right, so the next thing is what if k is a physical quantity, okay, so let's take an example, let's say कि there is a velocity vector, जो earlier case में जो दिया था वही example ले लेता हूं, 2 meter per second I cap, 2 meter per second I cap, ठीक है, and let's say k is 2 kgs, you can see that this is mass m है, ठीक है, now when you multiply this two, ठीक है, k into v, या फिर देखो k into v कर देता हूं, this is going to be m into v, now you can see that कि यहाँ पे क्या होगा, 2 kg multiplied by 2 meter per second I cap, तो ये हुआ क्या, this is simply the result is 4 kg meter per second, now this is a new physical quantity and as you know this is called momentum, this is called momentum, now since, तो इधर से key point here is कि when you multiply a physical quantity, scalar physical quantity to a vector, you'll get a new physical quantity, या ऐसा लिख देता हूं कि physical quantity changes, physical quantity changes, ठीक है, now अगर k पॉजिटिव हुआ तो डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम, एंड k नेगेटिव हुआ तो डायरेक्शन क्या होगा, फ्लिप होगा, सिंपल। यू माइट आस्क कि नेगेटिव वैल्यू क्या, मल्टी मास तो नेगेटिव नहीं होगा, बट यू कैन ऑल्सो इमेजिन चार्ज, चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इफ यू मल्टीप्लाई चार्ज विद सम फिजिकल क्वांटिटी, बेस्ट एग्जांपल इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वो बाद में 12th में पढ़ोगे, व्हेन यू मल्टीप्लाई चार्ज विद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, फोर्स वेक्टर आता है उससे, विल लर्न अबाउट दैट लेटर। नाउ इसमें लेकिन एक इशू है, इसमें एक इशू ये है कि यू कैन नॉट कमेंट ऑन द मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिए मैं सिंपली मैं कहूंगा नो कमेंट्स, द रीजन इज, देखो मैं बोलता हूं कि
it is not possible to compare two different physical quantities based on their numbers. It's like this, मान लो कि मैं तुमसे बोलता हूँ, can I say कि 2 kgs, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, 2 kg is greater than 1 ampere. It makes no sense. समझ में आ रहा है? Similarly, अगर फोर्स है अगर 10 न्यूटन फोर्स है, आई कैन नॉट से कि 10 न्यूटन फोर्स इज ग्रेटर देन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड एक्सेलरेशन. इट मेक्स नो सेंस. तो उसके ना मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ बोल नहीं सकते. समझ गए? द साइज ऑफ द एरो वो डिपेंड, द साइज ऑफ द एरो, वो भी चीज लिख देता हूं मैं, ऐसे लिख देता हूं कि साइज ऑफ एरो. दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि एरो का साइज कैसे डिटरमाइन करें. would depend on the scale selected for the new physical quantity. I'll give you an example. Let's say एक example complete so that I ये तो v के terms में लिखा, but let's take another example. Let's say कि acceleration vector है, there is an acceleration vector which is 3 meter per second squared. All right, 3 meter per second squared, and you multiply mass with it. Mass का वैल्यू है 2 kgs. तो f का वैल्यू क्या रहेगा? सॉरी, what you do is when you multiply mass and acceleration, what you'll get a new physical quantity called force. और वो force का वैल्यू क्या रहेगा? It is going to be 2 kg times 3 meter per second squared. अच्छा, by the way इधर आई कैप लिख देता हूँ. ठीक है, आई कैप मतलब ये कितना हो गया? 6 न्यूटन आई कैप हो गया. समझ गए? 6 न्यूटन आई कैप. नाउ लेट्स से this was our acceleration vector. ठीक है, this was our acceleration vector. अब इस चीज को समझने का कोशिश करो. This was our acceleration. Oh sorry, मैंने आई कैप बताया तो फिर आई शुड डू दैट. ये मान लो कि ये अपना ए वेक्टर है, एंड लेट्स से इसका जो स्केल है, बाय द वे ये दिख रहा है ना, ये दिस इज फोर्स. इसका जो स्केल होगा, इसका स्केल समझते हो ना तुम लोग? ग्राफ प्लॉट करते समय स्केल यूज करते हो. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन. तो इस तरह से करते हो. तो इसमें स्केल होगा, लेट्स से कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड. देयरफॉर एक्सल, इसका मतलब लेंथ ऑफ एरो कितना होगा? ये कितना एक्सेलरेशन? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब लेंथ शुड बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. समझ गए ना? द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर एरो. ऑलराइट, नाउ ये तो हमने प्री डिटरमाइंड है. अब डिपेंड करता है कि फोर्स का क्या तुमने सेट किया है. लेट्स से फॉर फोर्स, स्केल फॉर फोर्स, दो पॉसिबिलिटी बता रहा हूं. स्केल फॉर फोर्स इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन. अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन है, तो जो अपना नया वेक्टर है, अपना फोर्स वेक्टर, वो भी उसका डायरेक्शन तो देखो वही है, आई कैप ही है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं. बट उसका जो लेंथ होगा, इसका लेंथ कितना हुआ? वो भी 3 सेंटीमीटर रहेगा. समझ गए? बट अगर तुमने ये बोला कि स्केल ऑफ फोर्स अलग रखा, मान लो 1 सेंटीमीटर को तुमने लेट्स से 0.5 न्यूटन रखा, 0.5 न्यूटन रखा. दैट मीन्स ये क्या होगा? 0.5, 1 सेंटीमीटर 0.5 न्यूटन बता रहा है. Oh, I'm sorry, this should be 6, right? Sorry about that. एक सेकेंड, आई फॉरगॉट कि ये 6 न्यूटन है. तो इसमें दिस लेंथ वुड बी 6 सेंटीमीटर.
सेम डायरेक्शन बट 6 सेंटीमीटर्स। ओके, तो इसका लेंथ जो होगा दैट इज गोइंग टू बी 6 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू चेंज दिस वैल्यू एज वेल। लेट्स से कि 1 सेंटीमीटर जो है इट इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो अगर 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन बता रहा है, इधर तो 6 न्यूटन है, तो कितना सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा? यू नीड 3 सेंटीमीटर, राइट? 3 सेंटीमीटर से काम हो जाएगा इससे। दैट डिपेंड्स कि तुमने क्या सिलेक्ट किया, दैट इज प्योरली योर चॉइस। ठीक है, दैट इज योर चॉइस। तो लेंथ क्या होगा इन दिस केस is going to be 3 centimeters. All right, I hope you understood this.